दिलों की दश्त प्यासे थे या दरियाओं में, चाहत का बहुत ही कम बहाव था, मोहब्बत में कमी थी। कोई नहीं होता मेरे लिए परेशान। अब तुम उसके लिए भी ऐसा सोचोगी? उसकी तो ख्वाहिश पूरी हो गई ना दानियाल के पास जाने की, अब उसे मेरी कोई जरूरत नहीं है। I'm sorry, मेरा वो मतलब नहीं है, लेकिन मैं नहीं जानता तुम कहना क्या चाह रही हो, लेकिन मैं कम से कम दूसरे मर्दों की तरह नहीं हूँ। अपने घर को मैं पूरा टाइम देता हूँ। कभी भी सना को इस बात की समझ नहीं आई कि एक घर कैसे बनाया जाता है। आप मामा पे इल्जाम लगा रहे हैं, उन्हें गलत साबित करना चाहते हैं। गलत सिर्फ वो एक नहीं थी, उसके साथ और भी लोग थे जिनकी वो बात सुनती थी। आप कहना क्या चाहते हैं? इतनी देर से क्यों आया? तुम क्यों पूछ रही हो? क्यों नहीं पूछ सकती? नहीं। पर जवाब चाहिए मुझे दानियाल। तुम्हें आज कहीं जाना नहीं था? घर, कहीं डिनर, कोई पार्टी? खाना वैसे मैं खा के आया हूँ। तो तुम्हें इस बात का गुस्सा है? क्या चाहते हो? हर वक्त घर पे ही रहा करूं, कहीं आया जाया ना करूं, चौकीदारी करती रहा करूं इस घर की? यही एक काम है जो तुमसे ना हुआ। अच्छा, तो फिर कौन करता है? पता नहीं, लेकिन तुमने घर को घर नहीं बनाया। फिर क्या बना दिया मैंने इसे दानियाल? पता नहीं क्या बनाया, लेकिन घर नहीं बनाया तुमने। Always complaining. Complaints, complaints, complaints. अभी कटलेट तो बहुत अच्छा। एक बात पूछूं दानियाल बेटा? जी पूछे। बेटा ये क्या तरीका है? क्या अम्मी? भाई रोज रोज का लड़ना, घर ना जाना, घर देर से पहुंचना। अम्मी आपको किसने कहा है? कभी सोचा फैजान पे क्या असर होता होगा इसका? अम्मी तो क्या मैं ही सोचता रहूं सब कुछ? हाँ भाई, तुम घर के बड़े हो, अपने खानदान के सरबराह हो बेटा। और सना? उसका फोन आया था, शिकायत कर रही थी। शिकायत कर रही थी? शिकायत के अलावा आता क्या उसको? और नहीं बेटा, मेरी समझ से बाहर है। इतने साल हो गए तुम दोनों की शादी को, एक दूसरे को अभी तक तुम समझ नहीं पाए हो। अम्मी मुझे क्यों लगता है कि इतने सालों से मैंने जैसे कोई बोझ उठाया हुआ अपने सर के ऊपर। ऐसे नहीं बोलते दानियाल बेटा। अभी कभी आपने सोचा है, आपने और बाबा ने, कि सुकून हासिल करने के लिए हम दोनों एक दूसरे से दूर हो जाएं? नहीं, तुम्हारे बाबा बहुत अच्छे इंसान हैं, धीमे लहजे के मालिक। यही सबसे बड़ी खूबी है उनकी। इसलिए कि सना आप जैसी नहीं है। नहीं बेटा, सना बहुत अच्छी बच्ची है। हाँ, सना बहुत अच्छी बच्ची है। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। आज जल्दी आ गए दफ्तर से? अच्छा, आपको खबर पहुंच गई कि मैं देर से आता हूँ? तुम क्या चाहते हो? तुम कुछ भी करते रहो और कोई पूछे भी ना। आंटी मेरे चाहने न चाहने से क्या होगा? होगा तो वही जो आप चाहेंगे। दानियाल, किस तरह बात कर रहे हो अम्मी से? वैसे ही बात करो जैसे तुम बता के आई हो। तो वही बताती हूँ ना जो तुम करते हो। और तुम कर भी क्या सकती हो सना?
बजाय इसके कि तुम अपने आप को ठीक करो, तुम अपनी माँ की नजरों में मुझे गिरा रही। तुम इस तरह से बात करते हो सना के साथ? और सना आपसे किस अंदाज में मेरा जिक्र करती है? खैर, इस तरह से तो नहीं जैसे तुम कर रहे हो। आंटी, सना आपकी इकलौती बेटी है और आप इसे बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। दानियल, क्या कह रहे हो? आंटी, कभी आपने इसको बताया कि एक शौहर की हैसियत क्या होती है? कभी आपने इसको ये कहा है कि अपने घर की बातें जाके आपसे डिस्कस ना करे? तो तुम क्या चाहते हो, सना घुट घुट कर मर जाए? तो इस घर में क्या घुट घुट के मर रही है ये तो तुम खुद अपने आप से पूछो। क्या इसको इस घर में खाने को नहीं मिलता या पहनने को नहीं मिलता, या क्या इसका शौहर इसको मारता है? खुदा का वास्ता, ये क्या कहे जा रहे हो? मुझे पूछने दो इनसे कि आखिर किस चीज की कमी है तुम्हें इस घर में? तुम अपनी मर्जी से जाती हो, अपनी मर्जी से वापस आती हो, कभी तुमने मेरे से नहीं पूछा कौन सी जिम्मेदारी तुमने मेरी उठाई है, बताओ मुझे। तुम तो इससे कभी खुश होगे नहीं, ये चाहे जितना भी कर ले। आंटी, आपसे बात करना उतना ही बेकार है जितना आपकी बेटी से बात करना बेकार है। आज किस तरह बात की है तुमने अम्मी से? उन्होंने क्या कहा था जब मैं अंदर आया हूँ? गलत तो नहीं कहा था? देर से नहीं आए थे तुम? तुमने अपने सारे खानदान को बता दिया होगा ना अभी तक? हाँ, बता दिया। उनमें से एक ने भी पूछा कि मैं देर से क्यों आता हूँ? ये तो मुझे भी नहीं पता दानियाल। होगा तुम्हारा कोई इंटरेस्ट बाहर। होगा कोई इंटरेस्ट बाहर। बाय द वे, अम्मी ने कहा वो आइंदा हमारे घर कभी नहीं आएंगी। और ठीक है बाबा, ना आए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम जाती रहती हो ना, जाके सीख के आ जाया करो यहाँ से। तुम क्या चाहते हो दानियाल? तुम जो मर्जी करते रहो, कोई तुमसे कोई सवाल ही ना करे। और यार, सवाल कुछ और होता है, इंसल्ट करना कोई और बात होती है। और जो तुमने आज अम्मी के साथ किया? तो उन्होंने क्या किया मेरे साथ? तुम्हें दूसरों की चीजें बड़ी नजर आती है। दूसरे? वो मेरी अम्मी है। तो मैं क्या हूँ? क्या हूँ मैं, बताओ? तानी, तुम क्या हो? गिफ्ट ले लिया? हूँ? सना के लिए गिफ्ट ले लिया? क्यों? वेडिंग एनिवर्सरी आ रही है आप दोनों की। भूल गए क्या? वैसे तो हर साल मेरा सर खाते थे, सना को क्या गिफ्ट दूं, उसे क्या अच्छा लगेगा, क्या अच्छा नहीं लगेगा। नहीं लेना क्या इस बार? देख लूंगा कुछ। क्या देखेंगे, 2 दिन तो रह गए। वैसे हैरत है, मुझे भी हैरत है। किस बात पर? जी, डॉक्यूमेंट में फॉरवर्ड कर रहा हूँ तुम्हें, इसका प्रिंट आउट निकाल के इसको फाइल कर देना।
की दश्त प्यासे थे या दरियाओं में, चाहत का बहुत ही कम बहाव था। दिलों की दश्त प्यासे थे या दरियाओं में, चाहत का बहुत ही कम बहाव था। मोहब्बत में कमी थी, मोहब्बत में कमी थी, या हमारे ही मुकद्दर में जुदाई का कटाव था। मुकद्दर में जुदाई का कटाव था। दूरियां तुमने मेरी बात सुनी नहीं, ऐसी तो नाराज होकर जा रही। क्यों, अब क्या झूठ बोलना है? सना से मुझे बेवकूफ बनाते रहे और मैं बनती रही और खुद मजे कर रहे थे। बेवकूफ तुम अब बन रही हो। मेरी कॉलीग है यार वो। कॉलीग से तो रात को छुप छुप के बात करनी पड़ती है। ये कोई हरकतें करने वाली, शर्म नहीं आई? एक बच्चे का बाप है वो। तुमने मुझे रात को क्यों नहीं फोन किया सना? हाँ, तुमने रात को क्यों नहीं बताया? यकीन आ रहा दानियाल मेरे साथ यूं कर सकता है, या कुछ नहीं किया था मैंने उसके लिए। अरे चलो प्लीज रो नहीं यार। देखो हम तुम्हारे साथ हैं यार। ऐसा नहीं कि वो कोई भी दूसरी तीसरी लड़की लाके तुम्हारे सर पे बिठा दे और हम देखते रहे। ठीक कह रहा है जुनैद, देखते हैं कैसे करता है ये सब कुछ हमारे सामने। और अगर ये सब कुछ करना है तो फिर छोड़ दे सना को। हाँ, ये भी हो सकता है। क्यों आए हो तुम यहाँ? सना से मिलने आया हूँ। और देखिए, अगर आप मुझे मिलने नहीं देंगी, मैं खुद उसके कमरे में जाकर उसको मिल लूंगा। वो तुमसे नहीं मिल सकती। कमाल ने मना किया है, सना किसी सूरत तुमसे ना मिले। वो कौन होते हैं मना करने वाले? मेरी बीवी है सना। मैं कुछ नहीं जानती। कमाल आएगा तो बात होगी। आंटी, सना को गलत फहमी हुई है। आपने उसकी बात का कैसे यकीन कर लिया? मुझसे तो पूछ लेती हैं आप। किस सफाई से झूठ बोल रहे हो तुम? मैं झूठ नहीं बोल रहा, यही तो खराबी है सना में, मेरा यकीन ही नहीं करती वो। सब खराबियां बस सना में ही है। सबसे बड़ी गलती की है उसने तुमसे शादी करके, हालांकि कमाल ने उसे मना भी किया था। आंटी, उसने मेरे से शादी करके गलती नहीं की। उसको मैंने बहुत खुश रखा है। अच्छा, बहुत खुश रखा है तुमने? इतनी खुश थी तो रोती हुई क्यों आई यहाँ? ना उसने मेरी बात सुनी, ना आप मेरी बात सुन रही है। आप जानती हैं मैं कितना परेशान हूं। कितना परेशान किया तुमने मेरी बेटी को। बस तुमसे तो कमाल ही बात करेगा। और याद रखो, सना बोझ नहीं है हम पर। बोझ तो वो नहीं है, लेकिन एक दिन आप उसको बोझ बना के छोड़ेंगे। तुम समझते क्या हो अपने आप को? आंटी, मैं आपको बता रहा हूं, आप बहुत बड़ी गलती कर रही हैं। एक दिन आप पछताएंगे। गलती? यार, ऐसे कैसे कर सकती है? कैसे चली गई है वो? इतनी इंसल्ट हुई है मेरी। अब आप अलग नाराज हैं। उसके घर वाले तो मेरी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं। और कम से कम वो तो मेरी बात सुने। मैं क्या इतना अनइम्पोर्टेंट हो गया उसके लिए ऑल ऑफ अ सडन? मुझे तो अभी भी समझ नहीं आ रही है। मुझे पूरी बात बता ही नहीं रहे आप। भाई, वो समझती है कि मेरा किसी के साथ अफेयर चल रहा है। वो क्यों कह रही है ये? कोई तो वजह होगी ना। हाँ, वजह है। दिमाग खराब है उसका। ऐसा नहीं है। आप गए उससे मिलने? हाँ, मैं गया था, उन्होंने मिलने नहीं दिया मुझे उससे। क्यों नहीं मिलने दिया? मुझे क्या पता क्यों नहीं मिलने दिया। उसके घर वाले समझते हैं कि उसने बहुत बड़ी गलती की है मेरे साथ शादी करके। अब हो गई ना गलती, हो गई ना शादी। इन बातों पर सोचने की जरूरत नहीं है।
यार इतनी छोटी सी बात का इश्यू बना लिया और घर छोड़ के चली गई। मैं कह के थक गया हूं। भाई मेरी कॉलीग है, उससे सिर्फ मैं फोन पे बात कर रहा था। ये उस रात की बात है जब मैं फोन पे बात कर रही थी। नहीं उस रात की हाँ, मैं ही फोन पे बात कर रही थी आपसे और आपने मुझे बताया भी नहीं। यार तुम्हारा इसमें कोई कसूर नहीं है। कसूर है। मुझे अपने मसले खुद हैंडल करने चाहिए। इतनी रात को मुझे फोन ही नहीं करना चाहिए था। यार अगर मुश्किल में एक दोस्त दोस्त के काम नहीं आएगा तो फिर कौन आएगा? मुझे नहीं पता। आप जाएं सना के घर, 1 बार 2 बार 3 बार, जितनी बार आपको जाना पड़े आप जाएं। आप उसे घर ले आए। मुझे नहीं अच्छा लग रहा, गिल्टी फील कर रही हूँ मैं। अजीब पोजीशन हो गई है मेरी वजह से ये सब हुआ है। प्लीज दानियाल, आप जाएं उसके घर, मना के ले आए किसी भी तरह। बेटा क्यों होगी सना अपसेट? अंकल, ये आप दानियाल से पूछते ना कि सना को रखना है अपने अफेयर को। सना मेरी बीवी है, मेरे बच्चे की माँ है, मैं कैसे छोड़ सकता हूँ इसे? और इसीलिए ये सब कुछ करते रहे तुम। दानियाल ने किया सास को खबरदार, कर रही है सना को बर्बाद। ब्रेक के बाद मैंने सना की माँ से बात करने की कोशिश की थी, लेकिन वो कोई बात सुनना ही नहीं चाहती। बेटा अब तुम हमारे साथ जा रहे हो, वहां जाके जरा खामोश रहना। क्यों बाबा, मैं अपनी सफाई पेश ना करूं? यार क्या सफाई पेश करोगे तुम? वो कोई सफाई सुनने के मूड में नहीं है। तुम बस माजरत कर लेना, मैं उनसे बात कर लूंगा, तुम खामोश रहना। बाबा अगर मैंने कुछ किया ही नहीं तो मैं... यार अभी तुमने कुछ किया नहीं तो ये सब कुछ हो रहा है। तुम सना को घर लाना चाहते हो या नहीं? तुम्हें ये नौबत आने ही नहीं देनी चाहिए थी। सना ने तुम पे ये इल्जाम लगाया कैसे? पापा मैं नहीं जानता। तुमने कभी ये नहीं सोचा बेटा कि तुम दोनों की लड़ाई की वजह से फिजान पे क्या असर पड़ेगा? अम्मी मुझे उसी की तो फिक्र है, मैं उसी के बारे में सोचता हूँ। यार फिक्र करने से कुछ नहीं होता, अमली तौर पे कुछ करना होता है। तो बाबा क्या आप समझते हैं कि गलती मेरी है? हाँ, तुम दोनों की गलती है। इतने साल हो गए तुम्हारी शादी को और अब तक ये चल रहा है। बाबा मैं तो पूरी कोशिश करता हूँ दोनों का ख्याल रखूं, इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे बताएं आप। यार मैं कुछ नहीं जानता हूं, फैजान पे इसका बुरा असर नहीं पड़ना चाहिए। ये लड़ाई झगड़े ये तकरारें ये बंद करो, ये सब कुछ। बच्चों की जिंदगी का मामला है, इन्हें एक साथ रहने का एक मौका और दे। देखिए हमने रिश्ता इसलिए तय किया था कि लड़का शरीफ है, वरना ऑनेस्टली आप लोगों की फैमिली हमारी स्टेटस की है नहीं। और जब लड़का शरीफ ही नहीं है तो फिर आप हमें सोचने का, प्लीज मुझे बोलने दो, आप हमें सोचने का मौका दें। और वैसे भी हम रोज रोज इस तरह सना को अपसेट नहीं देख सकते ऑनेस्टली। बेटा क्यों होगी सना अपसेट? अंकल ये आप दानियाल से पूछते ना कि सना को रखना है अपने अफेयर को। सना मेरी बीवी है, मेरे बच्चे की माँ है, मैं कैसे छोड़ सकता हूँ इसे? और इसीलिए ये सब कुछ करते रहे तुम। आंटी आई एम वेरी सॉरी, मैं दोबारा कभी किसी से फोन पे बात नहीं करूंगा। सना को गलत फहमी हुई है। यार शर्मिंदा होना चाहिए तुम्हें अपनी हरकत पे, उल्टा सना को कह रहे हो कि इसकी गलत फहमी है। मैं आप सबसे माफी मांगता हूँ, दोबारा ऐसा कभी भी नहीं होगा। दिलों की दश्त पे आसे थे। सना मैं तुम्हें लेने गया था इसलिए कि मैं तुम्हें अपने साथ रखना चाहता हूँ, मैंने कोई ईगो का पहाड़ नहीं बनाया। दूसरी शादी करना चाहता तो मैं कब की कर चुका होता। लेने तो तुम फैजान को आए थे, उसके बगैर नहीं रह सकते ना। सना मैं तुम्हें एक बात बता दूं, अगर मर्द ने शादी करनी हो ना तो दुनिया की कोई ताकत उसको रोक नहीं सकती।
औलाद भी नहीं। हम बहुत अच्छी जिंदगी गुजार सकते हैं अगर तुम सिर्फ इतना जान जाओ कि तुम मेरे लिए क्या हो, तो तुम्हें कुछ जानने की जरूरत ही नहीं। कुछ नहीं, मैं सोच रही थी तुम्हारी इतनी अच्छी फ्रेंड है वो, तो उसे डिनर पे बुला लेते हैं। हुमा को क्यों नहीं आ सकती वो? उसे डिनर पे बुलाने का क्या ख्याल आ गया तुम्हें? मैं वैसे ही सोच रही थी तुम्हारे सारे फ्रेंड्स आते हैं हमारे घर डिनर्स पर, तो उसको भी बुला लेते हैं। क्यों, उसे नहीं बुलाना चाहिए मुझे? नहीं, ऐसी तो बात नहीं, वो आएगी नहीं। मुझसे नहीं मिलना चाहती? ये बात नहीं है, इसकी रूटीन जरा टफ है। संडेज को भी? यहाँ पे साइड संडे को क्या कर रही हो? मैं वही घर वही रूटीन, मैंने क्या करना है? अच्छा, तुम अब्बास और बच्चियों को लेकर घर आ जाना डिनर पे। इनवाइट कर रहे हैं? हाँ, मैं तो इनवाइट कर ही रहा हूँ, सना ने इनवाइट किया है। अच्छा, बस देख लें, फिर भी सना ने इनवाइट किया। इतने सालों में आपने तो एक बार भी नहीं पूछा। भाई बस जहन में नहीं रही ये बात, तुमने भी तो कभी नहीं कहा। आ जाऊंगी मैं, लेकिन बाद में सना और फैजान ने भी आना होगा हमारे घर। हाँ हाँ, क्यों नहीं, व्हाई नॉट। आप सब ठीक है ना? मैं बस शर्मिंदा ही होती रहती थी कि मेरी वजह से सब हुआ। तुम्हें शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं, गलतफहमी थी। तुम मेरी फ्रेंड हो, मेरी कॉलीग हो। सना को भी अब समझ आ गई है। तुम दोनों मिलोगी ना, तुम्हारी बड़ी दोस्ती हो जाएगी, मुझे बाहर निकाल दोगे तुम लोग। हाँ, वैसे दो औरतों की बनती बहुत है। ये तो बहुत बड़ा झूठ है। सही नहीं आप है। संडे ना? संडे आ जाऊंगी। ओके, बाय बाय। हेलो हेलो दानियाल। हाँ, वो मैं ये कह रही थी कि मैं नहीं आ सकती। सना से मेरी तरफ से माजरत कर लो। अरे हुआ, क्या हुआ है? तुम्हारे लिए डिनर बना रही है, वो नाराज हो जाएगी। जानती हूँ, लेकिन मैं नहीं आ सकती। हुआ क्या है? अब्बास तो ठीक है? हाँ, सब ठीक है। हुआ क्या है फिर? तुम तो खुद इतनी एक्साइटेड थी आने के लिए। मनाल सारा तो ठीक है? हाँ, दोनों ठीक है। अच्छा ठीक है, अगर नहीं आना तो मत आओ, लेकिन कम से कम मुझे बताओ तो सही, हुआ क्या है? बस मेरी तबीयत ठीक नहीं है,
मैं नहीं आ सकती। तुम झूठ बोल रही हो ना? आवाज ने कुछ किया? तुम बताती क्यों नहीं? नहीं नहीं, सब ठीक है, बस मैं नहीं आ सकती। सना को बता देना। हुमा? सना? हुमा नहीं आ रही, मैं डिनर ना बनाना। क्या मतलब है नहीं आ रही? उसकी तबीयत ठीक नहीं है। ये क्या बात हुई? उसकी तबीयत ठीक नहीं, वो नहीं आ सकती। तबीयत ठीक नहीं है या मुझे फेस नहीं करना चाहती? क्या कह रही हो तुम? यही कि वो सिरे से आ ही नहीं रही थी और तुमने मुझे टालने के लिए कह दिया कि वो आ रही। तुम्हें मालूम है तुम क्या कह रही हो? बहुत अच्छी तरह दानियाल, अब भी मालूम नहीं होगा? क्या सोचती रहती हो तुम? वही जो मुझे सोचना चाहिए। तलाक उसको चाहिए थी, मुझे नहीं। सभी कुछ पास होकर भी अधूरेपन का पहनावा, दूसरी शादी की वजह भी वही बनी। किसी लम्हे की एक गलती और उस गलती का पछतावा, ये सांसें लेती खुशियों पे सुलगती आहों का धावा, ये धावा बोलती आहें उतरती है जो सीने में, तो यादों की हवाओं पे यही दहका हुआ देखो। देखा, मैंने कहा था ना कि वो नहीं आएगी। जी अम्मा, आपने ठीक कहा था। सब बहाना था कि मैं आऊंगी, या फिर दानियाल झूठ बोल रहा है। झूठ? हाँ और क्या, या फिर उसने कहा ही ना हो आने के लिए। नहीं अम्मी, अब दानियाल झूठ क्यों बोलेगा? क्यों इतनी हमदर्दी हो रही है उससे? अच्छा, तो उस रात को क्यों फोन पे बात कर रहा था? और जब तुमने पूछा और मना किया तो क्यों इस तरह से भड़क रहा था? ऐसे ठीक कह रही हैं, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। कहा था तुम्हें कमाल ने कि दानियाल को सबक सिखा के वापस जाना, पर नहीं, तुम्हें जल्दी थी वापस जाने की। अब देख लिया किस तरह से बेवकूफ बना रहा है तुम्हें। और ये मैं तुम्हें बता दूं, वो कोई 2 बच्चों की माँ नहीं है। जब शादी करके तुम्हारे सर पर बिठाएगा ना, फिर तुम्हें पता चलेगा। शादी? हाँ तो और क्या, बस देख लेना तुम। मेरी आँखों की झीलों से वो बादल खुद ही फिसला था, उसी को ढूंढ लाने को मेरा ही चांद निकला था। न बादल ने पलटना है, न गम की धूप झटना है, मगर इस ना खुदाई में वो तन्हा चांद ही मेरा, फकत मेरा पड़ा। आप हैं कौन आंटी? मुझे अपना नाम बता दे, पापा आएंगे तो मैं उन्हें बता दूंगी। बेटा, मैं आपके पापा की गर्लफ्रेंड हूँ, आए तो बता देना, ठीक है? दानियाल और हुमा हुए बदनाम, माफी मांगकर धोया इल्जाम।
आगे का काम ब्रेक के बाद। दिलों की दश्त पे आसे थे, दिलों की दश्त पे आसे थे, या दरियाओं में चाहत का बहुत ही कम बहाव था। दिलों के दश्त पे आसे थे, या दरियाओं में चाहत का बहुत ही कम बहाव था। मोहब्बत में कमी थी, मोहब्बत में कमी थी, या हमारे ही मुकद्दर में जुदाई का कटाव था। मुकद्दर में जुदाई का कटाव था। मनाल बेटा, ये कपड़े। जी मम्मा। दादू की बारी। मम्मा रात कब होगी? हो जाएगी बेटा, रात अभी थोड़ा वक्त है। मम्मा दानियाल अंकल हमें खाना खिलाने के लिए लेके जा रहे हैं। हाँ बेटा, वो हमें खाना खिलाने के लिए लेके जा रहे हैं। हम वहाँ रहने जा रहे हैं। रहने क्यों जाएंगे, बस खाना खाने जा रहे हैं। मम्मा पापा भी साथ जाएंगे। और किसके साथ जाएंगे बेटा? कितनी खुश है ना बच्चियां। अब्बास मान गया जाने के लिए? जी अम्मी, मान गया। कहाँ है अब? कहना था ना जल्दी आ जाए, अब तक आया नहीं है। कहाँ गया है? दानियाल बेचारा इंतजार करता रहेगा। कहा तो था कि वक्त पर आ जाएगा, अब देखते हैं। अच्छा है, बल्कि बहुत अच्छा है बेटा। इस दफा उसकी बीवी से भी मिल लेना। अच्छे लोगों से मेल जोल रखा करो, हो सकता है इसी तरह अब्बास कुछ ठीक हो जाए। आप तो बस हर वक्त यही सोचती रहती हैं। हाँ बेटा, कम से कम ये तो इंसान के अख्तियार में है ना कि अच्छा अच्छा सोचे, बाकी किस्मत। मनाल बेटा, दरवाजे पे देखो कौन है। अम्मी, आप ही कपड़े भी इस्त्री कर दो। मनाल बेटा, पापा कहाँ हैं आपके? पता नहीं आंटी। आपके पापा बता के नहीं गए कहाँ गए? नहीं तो। अच्छा, वो देखना अपना फोन घर तो नहीं छोड़ गए। मैं कब से फोन कर रही हूँ, फोन ही नहीं उठा रहे। आप हैं कौन आंटी? मुझे अपना नाम बता दे, पापा आएंगे तो मैं उन्हें बता दूंगी। बेटा, मैं आपके पापा की गर्लफ्रेंड हूँ, आए तो बता देना, ठीक है? चलो जी, नानो की बारी आ गई। तो ये कौन है? ओ अच्छे आ गए भाई। कौन था मना? पता नहीं, कोई आंटी थी, वो कह रही थी कि पापा की गर्लफ्रेंड हूँ, आए तो बता देना। अंदर जाओ तुम। थी कौन? पता नहीं अम्मी, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि उसने मनाल के सामने कह कैसे दिया। ये अब्बास आए तो इससे पूछना। आए तो पूछती हूँ। मुझे तो बड़ी फिक्र हो रही है बेटे, पता नहीं ये अब्बास बाहर क्या चक्कर चलाता फिर रहा है। पता नहीं। तुमने दानियाल के घर भी जाना है ना? वालेकुम सलाम।
क्या हुआ भाई, मैं वक्त पे पहुंचा। एक लड़की आई थी। लड़की? कौन थी? तुम बताओ ना, कौन थी? मुझे क्या पता कौन थी, मैं भला कौन से मिला उनसे। वो तो ये कह रही थी कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। क्या कह रही हो तुम? मैं तो वो कह रही हूँ जो वो बता के गई है। तुम अपने हवासों में तो हो, क्या कह रही हो? तुम उसे नहीं जानती, लेकिन वो तो तुम्हें जानती है। कमाल, कोई कुछ भी कह के चला जाएगा तो तुम उसकी बात का यकीन कर लोगे। एक लड़की तुम्हारा नाम ले रही है, तुम्हारे घर तक आ गई, और कैसे यकीन करूं मैं? दानियाल भी इस घर में आता है, तुम उसका बात जिक्र करती हो, तो क्या मैं भी यही कुछ कहूं? क्या? यही जो तुम कह रही हो। तुम जानते हो तुम क्या कह रहे हो? अच्छी तरह से जानता हूं कि मैं क्या कह रहा हूं। दानियाल की बहुत तारीफें करती हो तुम, दानियाल ये है, दानियाल वो है। मैं दानियाल की तारीफें कहां करती हूँ? मैं तो तुम्हें उसकी मिसालें देती हूँ। मुझे मत बता, सब जानता हूं मैं। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम खुद पर पर्दा डालने के लिए मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो, मुझ पर। तुम भी यही इल्जाम मुझ पर लगा रही हो तो तुम्हें शर्म नहीं आती? एक लड़की खुद घर पर आई है और वो खुद कह रही है कि मैं, और मैं कह रहा हूं कि मैं उस लड़की को नहीं जानता। तुम उसे जानते नहीं या मानना नहीं चाहते? देखो अब्बास, मैंने इस घर में बहुत कुछ बर्दाश्त किया है। अगर ऐसा कुछ है या ऐसा कुछ निकला तो मैं क्या? तो तुम क्या बोलो? मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। दानियाल के लिए, है ना? जानता हूं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल? ठीक। तुम आई नहीं कल? हाँ, बस वो अचानक से तबीयत खराब हो गई थी। आज ऑफिस तो आई हो? वो तो आना ही था। सना खफा तो नहीं हुई ना? थोड़ा बहुत। चलो अगले संडे से। नहीं नहीं, मैं बताऊंगी कब। हाँ, यू ऑल राइट? हाँ, क्यों? तुम रोती रही हो? नहीं, क्यों? तुम्हारी आंखें झूठ नहीं बोलती। बता तो रही हूँ, बीमार थी। बीमारी में आंखें ऐसी हो जाती हैं। दिलों की दश्त पे आसे थे। अब्बास की वजह से परेशान हो ना तुम? नहीं ना। Huma, you're a very strong woman. बहुत बाहिम्मत। Remember that.
लेकिन अब नहीं। अब्बास की दोस्त दरवाजे तक आई। ये तोहमत भी दानियाल और हुमा पर आई। दानियाल ने कैसे जान बचाई? ब्रेक के बाद। झूठ बोल रहे हो तुम। तुम्हारे चेहरे पे लिखा है कि झूठ बोल रहे हो तुम। बोल रहा हूं मैं झूठ। क्या कर लोगी तुम? कमाल भाई को कहे कि फैजान की बर्थडे कर। अभी तो नहीं कहा, लेकिन अब कह दूं। तो फिर उस बर्थडे पे तुम जाना, मैं और मेरा बेटा नहीं जाएंगे। खाला जी, मुझे तो ये लगता है कि आप लोगों ने तलाक का सोच रखा है। अब वो ज्यादा कमाने लगी है ना, उठा ले फायदा आप भी। तुम्हें ये नौबत आने ही नहीं देनी चाहिए थी। सना ने तुम पे ये इल्जाम लगाया कैसे? पापा मैं नहीं जानता। तुमने कभी ये नहीं सोचा बेटा कि तुम दोनों की लड़ाई की वजह से फिजान पे क्या असर पड़ेगा? अम्मी मुझे उसी की तो फिक्र है, मैं उसी के बारे में सोचता हूँ। यार फिक्र करने से कुछ नहीं होता, अमली तौर पे कुछ करना होता है। तो बाबा क्या आप समझते हैं कि गलती मेरी है? हाँ, तुम दोनों की गलती है। इतने साल हो गए तुम्हारी शादी को और अब तक ये चल रहा है। बाबा मैं तो पूरी कोशिश करता हूँ दोनों का ख्याल रखूं। इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे बताएं आप। यार मैं कुछ नहीं जानता हूं। फैजान पे इसका बुरा असर नहीं पड़ना चाहिए। ये लड़ाई झगड़े, ये तकरारें, ये बंद करो ये सब कुछ। बच्चों की जिंदगी का मामला है, इन्हें एक साथ रहने का एक मौका और दे। देखिए हमने रिश्ता इसलिए तय किया था कि लड़का शरीफ है, वरना ऑनेस्टली आप लोगों की फैमिली हमारी स्टेटस की है नहीं। और जब लड़का शरीफ ही नहीं है तो फिर आप हमें सोचने का प्लीज मुझे बोलने दो। आप हमें सोचने का मौका दें। और वैसे भी हम रोज रोज इस तरह सना को अपसेट नहीं देख सकते ऑनेस्टली। बेटा क्यों होगी सना अपसेट? अंकल ये आप दानियाल से पूछ लेना कि सना को रखना है अपने अफेयर को। सना मेरी बीवी है, मेरे बच्चे की माँ है, मैं कैसे छोड़ सकता हूँ इसे? और इसीलिए ये सब कुछ करते रहे तुम। आंटी आई एम वेरी सॉरी, मैं दोबारा कभी किसी से फोन पे बात नहीं करूंगा। सना को गलत फहमी हुई है। यार शर्मिंदा होना चाहिए तुम्हें अपनी हरकत पे। उल्टा सना को कह रहे हो कि इसकी गलत फहमी है। मैं आप सबसे माफी मांगता हूँ, दोबारा ऐसा कभी भी नहीं होगा। दिलों की दश्त पे आसे थे। सना मैं तुम्हें लेने गया था इसलिए कि मैं तुम्हें अपने साथ रखना चाहता हूँ। मैंने कोई ईगो का पहाड़ नहीं बनाया। दूसरी शादी करना चाहता तो मैं कब की कर चुका होता। लेने तो तुम फैजान को आए थे, उसके बगैर नहीं रह सकते ना। सना मैं तुम्हें एक बात बता दूं, अगर मर्द ने शादी करनी हो ना तो दुनिया की कोई ताकत उसको रोक नहीं सकती, औलाद भी नहीं। हम बहुत अच्छी जिंदगी गुजार सकते हैं अगर तुम सिर्फ इतना जान जाओ कि तुम मेरे लिए क्या हो, तो तुम्हें कुछ जानने की जरूरत ही नहीं। कुछ नहीं, मैं सोच रही थी तुम्हारी इतनी अच्छी फ्रेंड है वो, तो उसे डिनर पे बुला लेते। हुमा को क्यों नहीं आ सकती वो? उसे डिनर पे बुलाने का क्या ख्याल आ गया तुम्हें? मैं वैसे ही सोच रही थी तुम्हारे सारे फ्रेंड्स आते हैं हमारे घर डिनर्स पर, तो उसको भी बुला लेते। क्यों, उसे नहीं बुलाना चाहिए मुझे? नहीं ऐसी तो बात नहीं, वो आएगी नहीं। मुझसे नहीं मिलना चाहती? ये बात नहीं है,
इसकी रूटीन जरा टफ है। संडेज को भी? यहाँ पे सर। संडे को क्या कर रही हो? मैं वही घर वही रूटीन, मैंने क्या करना है? अच्छा, तुम अब्बास और बच्चियों को लेकर घर आ जाना डिनर पे। इनवाइट कर रहे हैं? हाँ, मैं तो इनवाइट कर ही रहा हूँ। सना ने इनवाइट किया है। ही नहीं करती वो। सब खराबियां बस सना में ही है। सबसे बड़ी गलती की है उसने तुमसे शादी करके, हालांकि कमाल ने उसे मना भी किया था। आंटी ने मेरे से शादी करके गलती नहीं की, उसको मैंने बहुत खुश रखा है। अच्छा, बहुत खुश रखा है तुमने? इतनी खुश थी तो रोती हुई क्यों आई यहाँ? ना उसने मेरी बात सुनी, ना आप मेरी बात सुन रही है। आप जानती हैं मैं कितना परेशान हूँ। कितना परेशान किया तुमने मेरी बेटी को। बस तुमसे तो कमाल ही बात करेगा। और याद रखो, सना बोझ नहीं है हम पर। बोझ तो वो नहीं है, लेकिन एक दिन आप उसको बोझ बना के छोड़ेंगे। तुम समझते क्या हो अपने आप को? आंटी, मैं आपको बता रहा हूँ, आप बहुत बड़ी गलती कर रही हैं। एक दिन आप पछताएंगे। गलती? यार ऐसे कैसे कर सकती है? कैसे चली गई है वो? इतनी इंसल्ट हुई है मेरी। अब अलग नाराज हैं। उसके घर वाले तो मेरी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं। और कम से कम वो तो मेरी बात सुने। मैं क्या इतना अनइम्पोर्टेंट हो गया उसके लिए ऑल ऑफ अ सडन? मुझे तो अभी भी समझ नहीं आ रही है। मुझे पूरी बात बता ही नहीं रहे आप। भाई वो समझती है कि मेरा किसी के साथ अफेयर चल रहा है। वो क्यों कह रही है ये? कोई तो वजह होगी ना? हाँ, वजह है। दिमाग खराब है उसका। ऐसा नहीं है। आप गए उससे मिलने? हाँ, मैं गया था, उन्होंने मिलने नहीं दिया मुझे उससे। क्यों नहीं मिलने दिया? मुझे क्या पता क्यों नहीं मिलने दिया। उसके घर वाले समझते हैं कि उसने बहुत बड़ी गलती की है मेरे साथ शादी करके। अब हो गई ना गलती, हो गई ना शादी। इन बातों पर सोचने की जरूरत नहीं है। यार इतनी छोटी सी बात का इश्यू बना लिया और घर छोड़ के चली गई। मैं कह के थक गया हूं। भाई मेरी कॉलीग है, उससे सिर्फ मैं फोन पे बात कर रहा था। ये उस रात की बात है जब मैं फोन पे बात कर रही थी? नहीं, उस रात की हाँ, मैं ही फोन पे बात कर रही थी आपसे और आपने मुझे बताया भी नहीं। यार तुम्हारा इसमें कोई कसूर नहीं है। कसूर है। मुझे अपने मसले खुद हैंडल करने चाहिए। इतनी रात को मुझे फोन ही नहीं करना चाहिए था। यार अगर मुश्किल में एक दोस्त के काम नहीं आएगा तो फिर कौन आएगा? मुझे नहीं पता। आप जाएं सना के घर। 1 बार 2 बार 3 बार, जितनी बार आपको जाना पड़े आप जाएं। आप उसे घर ले आए। मुझे नहीं अच्छा लग रहा, गिल्टी फील कर रही हूँ मैं। अजीब पोजीशन हो गई है मेरी वजह से ये सब हुआ है। प्लीज दानियाल, आप जाएं उसके घर, मना के ले आए किसी भी तरह। बेटा क्यों होगी सना अपसेट? अंकल ये आप दानियाल से पूछते ना कि सना को रखना है अपने अफेयर को। सना मेरी बीवी है, मेरे बच्चे की माँ है, मैं कैसे छोड़ सकता हूँ इसे? और इसीलिए ये सब कुछ करते रहे तुम। दानियाल ने किया सास को खबरदार, कर रही है सना को बर्बाद। ब्रेक के बाद मैंने सना की माँ से बात करने की कोशिश की थी, लेकिन वो कोई बात सुनना ही नहीं चाहती। बेटा अब तुम हमारे साथ जा रहे हो, वहां जाके जरा खामोश रहना। क्यों बाबा, मैं अपनी सफाई पेश ना करूं? क्या क्या सफाई पेश करोगे तुम?
वो कोई सफाई सुनने के मूड में नहीं है। तुम बस माजरत कर लेना, मैं उनसे बात कर लूंगा, तुम खामोश रहना। पापा अगर मैंने कुछ किया ही नहीं तो मैं... यार अभी तुमने कुछ किया नहीं तो ये सब कुछ हो रहा है। तुम सना को घर लाना चाहते हो या नहीं? प्यासे थे दिलों की दश्त प्यासे थे या दरियाओं में चाहत का बहुत ही कम बहाव था। दिलों के दश्त प्यासे थे या दरियाओं में चाहत का बहुत ही कम बहाव था। मोहब्बत में कमी थी, मोहब्बत में कमी थी या हमारे ही मुकद्दर में जुदाई का कटाव था। मुकद्दर में जुदाई का कटाव था। तुमने मेरी बात सुनी नहीं, ऐसी तो नाराज होकर जा रही। क्यों, अब क्या झूठ बोलना है? सना से मुझे बेवकूफ बनाते रहे और मैं बनती रही और खुद मजे कर रहे थे। बेवकूफ तुम अब बन रही हो। मेरी कॉलीग है यार वो। कॉलीग से तो रात को छुप छुप के बात करनी पड़ती है। ये कोई हरकतें करने वाली, शर्म नहीं आई? एक बच्चे का बाप है वो। तुमने मुझे रात को क्यों नहीं फोन किया सना? हाँ, तुमने रात को क्यों नहीं बताया? नहीं यकीन आ रहा दानियाल मेरे साथ यूं कर सकता है। क्या कुछ नहीं किया था मैंने उसके लिए। अच्छा चलो प्लीज रो नहीं यार। देखो हम तुम्हारे साथ हैं यार। ऐसा नहीं कि वो कोई भी दूसरी तीसरी लड़की लाके तुम्हारे सर पे बिठा दे और हम देखते रहे। ठीक कह रहा है जुनैद, देखते हैं कैसे करता है ये सब कुछ हमारे सामने। और अगर ये सब कुछ करना है तो फिर छोड़ दे सना को। हाँ, ये भी हो सकता है। क्यों आए हो तुम यहाँ? सना से मिलने आया हूँ। और देखिए अगर आप मुझे मिलने नहीं देंगी मैं खुद उसके कमरे में जाकर उसको मिल लूंगा। वो तुमसे नहीं मिल सकती। कमाल ने मना किया है, सना किसी सूरत तुमसे ना मिले। वो कौन होते हैं मना करने वाले? मेरी बीवी है सना। मैं कुछ नहीं जानती। कमाल आएगा तो बात होगी। आंटी सना को गलत फहमी हुई है। आपने उसकी बात का कैसे यकीन कर लिया? मुझसे तो पूछ लेती हैं आप। किस सफाई से झूठ बोल रहे हो तुम? मैं झूठ नहीं बोल रहा, यही तो खराबी है सना में मेरा यकीन। दिलों की दश्त प्यासे थे या दरियाओं में
चाहत का बहुत ही कम बहाव था, मोहब्बत में कमी थी। कोई नहीं होता मेरे लिए परेशान। अब तुम उसके लिए भी ऐसा सोचोगी? उसकी तो ख्वाहिश पूरी हो गई ना दानियाल के पास जाने की, अब उसे मेरी कोई जरूरत नहीं है। I'm sorry, मेरा वो मतलब नहीं है, लेकिन मैं नहीं जानता तुम कहना क्या चाह रही हो, लेकिन मैं कम से कम दूसरे मर्दों की तरह नहीं हूँ। अपने घर को मैं पूरा टाइम देता हूँ। कभी भी सना को इस बात की समझ नहीं आई कि एक घर कैसे बनाया जाता है। आप मामा पे इल्जाम लगा रहे हैं, उन्हें गलत साबित करना चाहते हैं। गलत सिर्फ वो एक नहीं थी, उसके साथ और भी लोग थे जिनकी वो बात सुनती थी। आप कहना क्या चाहते हैं? इतनी देर से क्यों आए हो? तुम क्यों पूछ रही हो? क्यों नहीं पूछ सकती? नहीं। पर जवाब चाहिए मुझे दानियाल। तुम्हें आज कहीं जाना नहीं था? घर, कहीं डिनर, कोई पार्टी? खाना वैसे मैं खा के आया हूँ। तो तुम्हें इस बात का गुस्सा है? क्या चाहते हो? हर वक्त घर पे ही रहा करूं, कहीं आया जाया ना करूं, चौकीदारी करती रहा करूं इस घर की? यही एक काम है जो तुमसे ना हुआ। अच्छा, तो फिर कौन करता है? पता नहीं, लेकिन तुमने घर को घर नहीं बनाया। फिर क्या बना दिया मैंने इसे दानियाल? पता नहीं क्या बनाया, लेकिन घर नहीं बनाया तुमने। ऑलवेज कंप्लेनिंग, कंप्लेंट्स कंप्लेंट्स कंप्लेंट्स। अभी कस्टर्ड तो बहुत अच्छा। एक बात पूछूं दानियाल बेटा? जी पूछे। बेटा ये क्या तरीका है? क्या अम्मी? भाई रोज रोज का लड़ना, घर ना जाना, घर देर से पहुंचना। अम्मी आपको किसने कहा है? कभी सोचा फैजान पे क्या असर होता होगा इसका? अभी तो क्या मैं ही सोचता रहूं सब कुछ? हाँ भाई, तुम घर के बड़े हो, अपने खानदान के सरबराह हो बेटा। और सना? उसका फोन आया था, शिकायत कर रही थी। शिकायत कर रही थी? शिकायत के अलावा आता क्या उसको? और नहीं बेटा, मेरी समझ से बाहर है। इतने साल हो गए तुम दोनों की शादी को, एक दूसरे को अभी तक तुम समझ नहीं पाए हो। अम्मी मुझे क्यों लगता है कि इतने सालों से मैंने जैसे कोई बोझ उठाया हुआ अपने सर के ऊपर। ऐसे नहीं बोलते दानियाल बेटा। अभी कभी आपने सोचा है, आपने और बाबा ने, कि सुकून हासिल करने के लिए हम दोनों एक दूसरे से दूर हो जाएं? नहीं, तुम्हारे बाबा बहुत अच्छे इंसान हैं, धीमे लहजे के मालिक। यही सबसे बड़ी खूबी है उनकी। इसलिए कि सना आप जैसी नहीं है। नहीं बेटा, सना बहुत अच्छी बच्ची है। हाँ, सना बहुत अच्छी बच्ची है। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। आज जल्दी आ गए दफ्तर से? अच्छा, आपको खबर पहुंच गई कि मैं देर से आता हूँ? तुम क्या चाहते हो? तुम कुछ भी करते रहो और कोई पूछे भी ना। आंटी मेरे चाहने ना चाहने से क्या होगा? होगा तो वही जो आप चाहेंगे। दानियाल, किस तरह बात कर रहे हो अम्मी से? वैसे ही बात करो जैसे तुम बता के आई हो। तो वही बताती हूँ ना जो तुम करते हो। और तुम कर भी क्या सकती हो सना? बजाय इसके कि तुम अपने आप को ठीक करो, तुम अपनी माँ की नजरों में मुझे गिरा रही। तुम इस तरह से बात करते हो सना के साथ?
और सना आपसे किस अंदाज में मेरा जिक्र करती है? खैर, इस तरह से तो नहीं जैसे तुम कर रहे हो। आंटी, सना आपकी इकलौती बेटी है और आप इसे बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। दानियल, क्या कह रहे हो? आंटी, कभी आपने इसको बताया कि एक शौहर की हैसियत क्या होती है? कभी आपने इसको ये कहा है कि अपने घर की बातें जाके आपसे डिस्कस ना करे? तो तुम क्या चाहते हो, सना घुट घुट कर मर जाए? तो इस घर में क्या घुट घुट के मर रही है ये तो तुम खुद अपने आप से पूछो। क्या इसको इस घर में खाने को नहीं मिलता या पहनने को नहीं मिलता, या क्या इसका शौहर इसको मारता है? खुदा का वास्ता, ये क्या कहे जा रहे हो? मुझे पूछने दो इनसे कि आखिर किस चीज की कमी है तुम्हें इस घर में? तुम अपनी मर्जी से जाती हो, अपनी मर्जी से वापस आती हो, कभी तुमने मेरे से नहीं पूछा कौन सी जिम्मेदारी तुमने मेरी उठाई है, बताओ मुझे। तुम तो इससे कभी खुश होगे नहीं, ये चाहे जितना भी कर ले। आंटी, आपसे बात करना उतना ही बेकार है जितना आपकी बेटी से बात करना बेकार है। आज किस तरह बात की है तुमने अम्मी से? उन्होंने क्या कहा था जब मैं अंदर आया हूँ? गलत तो नहीं कहा था? देर से नहीं आए थे तुम? तुमने अपने सारे खानदान को बता दिया होगा ना अभी तक? हाँ, बता दिया। उनमें से एक ने भी पूछा कि मैं देर से क्यों आता हूँ? ये तो मुझे भी नहीं पता दानियाल। होगा तुम्हारा कोई इंटरेस्ट बाहर। होगा कोई इंटरेस्ट बाहर। बाय द वे, अम्मी ने कहा आइंदा हमारे घर कभी नहीं आएंगी। और ठीक है बाबा, ना आए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम जाती रहती हो ना, जाके सीख के आ जाया करो यहाँ से। तुम क्या चाहते हो दानियाल? तुम जो मर्जी करते रहो, कोई तुमसे कोई सवाल ही ना करे। और यार, सवाल कुछ और होता है, इंसल्ट करना कोई और बात होती है। और जो तुमने आज अम्मी के साथ किया? तो उन्होंने क्या किया मेरे साथ? तुम्हें दूसरों की चीजें बड़ी नजर आती है। दूसरे? वो मेरी अम्मी है। तो मैं क्या हूँ? क्या हूँ मैं, बताओ? पता नहीं तुम क्या हो। गिफ्ट ले लिया? हूँ? सना के लिए गिफ्ट ले लिया? क्यों? वेडिंग एनिवर्सरी आ रही है आप दोनों की। भूल गए क्या? वैसे तो हर साल मेरा सर खाते थे, सना को क्या गिफ्ट दूं, उसे क्या अच्छा लगेगा, क्या अच्छा नहीं लगेगा। नहीं लेना क्या इस बार? देख लूंगा कुछ। क्या देखेंगे, 2 दिन तो रह गए। वैसे हैरत है, मुझे भी हैरत है। किस बात पर? जी, डॉक्यूमेंट में फॉरवर्ड कर रहा हूँ तुम्हें, इसका प्रिंट आउट निकाल के इसको फाइल कर देना।